नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीरा यूस एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग मैथ में क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? प्रतिशत। ठीक है, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में मैंने आप लोगों को परिचित कराया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, और फिर मैंने बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। ठीक है, ये हुआ था। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, तो क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, 100 का भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए यह x प्रतिशत है, हमने कहा कि इस प्रतिशत को हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो क्या हो जाए? x का क्या होगा? जब हम x में 100 से भाग देंगे, देखिए दोस्तों आराम से समझिएगा। जैसे क्या है? x प्रतिशत है, यदि x प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे? या फिर हम यह कह सकते हैं कि x से प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भाग किया जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो ये फॉर्मेट मिल जाता है हमको। ठीक है, कब मिलता है? जब हम किसी भी प्रतिशत को इसमें बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 20% है। ठीक है, क्या है? 20% है। हमको अगर 20% को बदलना है भिन्न में, तो हम क्या कर देंगे? या फिर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। इसको हल करेंगे, हमको मिल जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब किसी संख्या में प्रतिशत लगा हो, उसको भिन्न में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 100 से भाग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसी भिन्न को, ध्यान रहे, अगर उसी भिन्न को हमको फिर प्रतिशत में बदलना हो, या फिर सिर्फ वही भिन्न नहीं, कोई भी भिन्न हो, उस भिन्न को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे 20 था, 20 को प्रतिशत में हमने बदला तो 20/100 किया, 20/100 किया ना, भाग किया, तो कितना मिला था हमको? 1/5। ठीक है, 1/5 मिला। अब अगर हमको 1/5 ये भिन्न रूप में है, ठीक है, इस रूप में है 1/5, अगर हमको क्या चाहिए? इसका प्रतिशत मान चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 100 से गुणा कर देंगे। अतः जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 5 20 हम 100, या फिर 20×5 100, 20% हमको मिल गया। देख रहे हैं, अगर हमको प्रतिशत से भिन्न में जाना था तो हमने क्या किया? 100 से भाग किया, और हमको भिन्न से प्रतिशत में जाना था तो क्या किया? 100 से गुणा। अतः इस फॉर्मेट को नोट करके लिखिएगा डब्बे में। ठीक है, इसको लिखने के बाद लिख लीजिएगा, जब हम x क्या है? कोई संख्या है। जब किसी संख्या में, या फिर जब किसी संख्या से इस प्रतिशत को हटाना होता है, या फिर जब किसी संख्या को भिन्न में बदलना होता है, तो 100 से भाग देते हैं, और जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। इतना समझ में आया? ओके। अभी इस पर जैसे दोस्तों हमने कुछ उदाहरण देखा था। ठीक है, हमने कुछ उदाहरण को भी देखा था। जैसे इसी प्रकार से मैंने सबका 1/2 से लेकर कुछ महत्वपूर्ण भिन्न मैंने कराया था। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। जैसे 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, इन सबका मैंने कराया था ना। जैसे मान लीजिए 1/8 है। ठीक है, अब अगर हमको निकालना है 1/8 का, तो हम क्या करेंगे? 1/8 को अगर कह दिया प्रतिशत में बदलिए, ये भिन्न रूप में है, देख रहे हैं ना, p/q के रूप में कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। तो हमने अभी बताया कि अगर भिन्न रूप में है तो क्या करेंगे? प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 1/8 में 100 से जब हम गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको 100/8। अतः 8 का 8, 2 20 जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा ऊपर कितना? 2/4, अर्थात 1/2 जाएगा। 12 सही 1/2% मिल जाएगा। किसका? हमको 1/8 का। ठीक है, हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक, चलिए। अब दोस्तों ये नॉर्मल जो फैक्टर थे ये तो हो गए थे। ठीक है,
अब इनका मैंने कुछ मल्टीपल भी करा था, जैसे 1/8 था तो हमने कहा 3/8 का अगर प्रतिशत निकालना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, यही समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अगर मैं कह दूं कि 3/8 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए तो हम क्या करते थे बताइए। हम यही करते थे कि पहले हम आधार देखते थे। ठीक है, पहले हम आधार देखते थे। अब आधार क्या है, 1/8 निकाल लेंगे। आधार 8 है तो 1/8 निकाल लेंगे। अब 1/8 का मान हमने निकाला 12 सही 1/2। क्या निकाला, 12 सही 1/2। तो दोस्तों अगर हमने 12 सही 1/2 निकाला तो ऊपर कितना है 3, हमको 3/8 का निकालना है, तो 12 त्याई 36 हो जाएगा। 3 एक्का 3, नीचे 2। ध्यान रहे गुणा हमेशा अंश में होता है, हर में नहीं। ठीक है, अब हो गया 12 त्याई 36। हमने बताया था दोस्तों कि कभी भी अंश जो है हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको भी तोड़ देंगे। 36 प्लस 2 एक्का 2, यहाँ से बचेगा 1, 1/2। 36 1 37 सही 1/2 प्रतिशत आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका, 3/8 का। ठीक है, 3/8 का 37 सही 2/3 37 सही 1/2 प्रतिशत आंसर हमारा मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसा कुछ हुआ था, ये तो ऐसा भिन्न हमने देख लिया है। ठीक है, अभी कुछ बड़े भिन्नों पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बड़े भिन्नों पर आते हैं, जैसे समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर हम मान लें ये मार्कर पेन है, अपने आप में क्या है, क्या है समझिएगा, क्या दोस्तों 100 है। ठीक है, 100% है। ठीक, अब मान लीजिए हमको 100%, जब बड़ी भिन्न में आएंगे, अगर हमको 100% को भिन्न में बदलना हो तो हम क्या लिखेंगे बताइएगा। वही रूल, क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो 100/100 हो जाएगा। अतः जब इसको काटेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1। समझ पा रहे हैं दोस्तों हमारी बात को, समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, समझिएगा, हमको क्या मिला आंसर 1 मिला। अगर 200% का हमको क्या निकालना हो, भिन्न मान निकालना हो, तो हम क्या कहेंगे। देखिए भिन्न मान मतलब अगर इसके बटे 1 कर देंगे तो भिन्न मान हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, 100% का मान 1 निकला। 200% का मान क्या निकलेगा, 200/100 करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं ना, हमने 200 में 100 से भाग कर दिया, 2/1 प्राप्त हुआ। 2/1 मतलब 2%, सॉरी 2 हुआ। ऐसे ही 300% बराबर क्या होगा 3 होगा। 400% बराबर क्या होगा 4 होगा। ध्यान रहे अगर आपको दे दे 150%, ठीक है, क्या 150%, यहाँ समझिएगा, यहीं समझिए 150% है। ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे 150/100 भिन्न रूप में। ठीक है, 1 0 1 0 से कटा, बचा 15/10, तो 10 है, ये शून्य हटाने के लिए क्या कर देंगे 1.5। अतः 150 बराबर के क्या हो जाएगा 150% बराबर क्या होगा 1.5। 250% बराबर क्या होगा 2.5। 350% बराबर क्या होगा 3.5। आप ऐसे कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आराम से आसानी से समझिएगा, सब समझ में आ गया। जैसे 100 का हुआ 1, 200 का 2, 300 का 3, 400 का 4, ऐसे ही 500 का कितना हो जाएगा 5, 600 का 6, 700 का 7, 800% का 8, 900% का 9, ऐसे होगा। ठीक है, ओके। अब जैसे ये 150% है तो 150% का 150% है ना, तो 150% हमने 100 कर दिया इसको भिन्न में बदलने के लिए। तो आया कितना हमारा 15/10। हमको 10 है, नीचे एक शून्य, यहाँ दशमलव लगाएंगे, हट जाएगा, ये शून्य हट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 1.5। ठीक है, ओके, ये समझ में आई। देखिए ये बताने का उद्देश्य क्या है, इस पर सवाल बनते हैं। जैसे एक आध सवाल लिखिएगा आप, एक सवाल लिखिएगा 100 दिख रहा है ना, हाँ लिखिएगा 106 सही 2/3% का मान बताइए, का मान बताइए। देखिए मित्रों, कभी कभी प्रश्न जो है परीक्षा में इसी फॉर्मेट में पूछ देता है, इसी फॉर्मेट में, इसी बड़े वाले फॉर्मेट में ही
पूछ देता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे सुनिएगा, अगर जिनको नहीं पता है तो उनको पता होगा बस कि हमको प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना होता है। तो दोस्तों अच्छी बात है 100 से भाग करना होता है। ठीक है, आप 100 से भाग करने के लिए फिर इसमें गुणा करेंगे, इतना बड़ा इतने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्या है 106 सही 2/3% है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 + 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। 100 सही 6 2/3% लिख सकते हैं हम, बताइएगा। अब बताइए 100 को क्या लिख सकते हैं, 100% + 6 से 2/3% लिखेंगे तब जाके 106 से 2/3% हमारा हो जाएगा ना। इस बात से सहमत है कि नहीं है? ठीक है, अब बताइए 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 1, 200 को 2, तो 100% को हम 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब बताइए 6 से 2/3%। कल मैंने बताया था कि देखिए जो भी प्रतिशत है उसका जो फैक्टर मान है, जैसे 1/2 से लेकर कुछ लिखवाया था मैंने, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके पूरा कुछ जो इंपॉर्टेंट थे 50 तक करवाया था। ठीक है, तो उसी क्रम में जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, किसको 6 से 2/3% को, तो इसका मान है 1/15। कितना है, 1/15, अर्थात 1/15 का मान कितना मिलेगा हमको, 6 से 2/3%। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर आपको जो नंबर मैंने याद करवाया, जो भिन्नों का प्रतिशत मैंने याद करवाया है वो तैयार है तो आसानी से आप कर लेंगे। 100 का मान हुआ 1, 6 से 2/3% का मान हुआ 1/15, तो जोड़ लीजिए 15 का 15 1, 16/15, यही आपका भिन्न में मान हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी के साथ हुआ। नहीं अगर आप वैसे करते तो करते 106 सही 2/3, अभी 100 से भाग करते हैं। ठीक है, इसको 100 से भाग करते हैं, फिर इसका गुणा करते 106 3 धन 2 करते, फिर 3 करते, फिर ऊपर नीचे करते। दोस्तों इसमें आप गड़बड़ होते, थोड़ा सा भूलते भटकते। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है 106 सही 2/3% है, तो 100 को साइड में लिखते हैं, फिर 6 सही 2/3 को साइड में लिखते हैं। 100 मतलब 1, 100% मतलब 1, 6 सही 2/3% का मतलब 1/15। 1 + 1/15 मिल गया, तो 15 का 15 1, 16/15, यह क्या मिल गया, हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल और लिखिएगा, चलिएगा तो सवाल इसी पर। लिखिएगा 366 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 366 सही 2/3% को अगर भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमने बताया है कि आप इसको तोड़ लेंगे 300। ठीक है, 366 तक है, 66 तक जा रहा है, अर्थात 350 में भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 350 तक तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। प्लस जब 350 टूट गया तो कितना बचा, 16, 50 10 60 6 66 होता ना, 16 सही 2/3% यहाँ बचा। अब बताइए 350%, ये प्रतिशत में टूटेगा। ठीक है, प्रतिशत में ये ऊपर प्रतिशत है, इतना नीचे प्रतिशत करेंगे, जो जोड़ेंगे वही आएगा ना। तो 350 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं। ओके, प्लस 16 से 2/3% का मान क्या होता है, 1/6 होता है। चलिए 1/6 होता है। अब 6 बचे 30, हासिल कितना हुआ 3, 6 3 18, 3 21, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक दशमलव हम भी लगाएंगे। ठीक है, प्लस 1/6। अब बताइए 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22/6, यही हमारा क्या होगा, भिन्न में आंसर होगा। ठीक है, क्या 22/6। ठीक है, एक आध सवाल और लिखिएगा 457 सही 1/7, 457 सही 1/7%। ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए 22/6 है, इसको आप तोड़ सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 3 6, 11/3 भी कर सकते हैं। इसी को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दिख रहा है ना, देखिए 366 है तो आप 300 के फैक्टर में तोड़ के
66 सही 2/3% कर सकते हैं। 300 का होगा 3 धन, यहाँ से 2 कॉमन करिए, बचेगा क्या 33 सही 1/3%। 3 धन 2 गुणे 33 सही 1/3% का मान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है बताइएगा? 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। अब बताइए क्या हो जाएगा? 3 + 2/3 होगा। 3 त्रिका 9 2 11, 11/3 मिल गया आपको। यहाँ से इसका फैक्टर करने के बाद 11/3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, अब एक प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगले 457 सही 1/7%। ठीक है, 457 सही 1/7% को भिन्न में बदलना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे? 457 तक जा रहा आता है, 450 में इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, 450 को तोड़ेंगे, प्लस कितना बचेगा? 7 सही 1/7%। ठीक है, 450 का मान क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। और 7 से 1/7 का मतलब क्या होगा बताइएगा? 1/14। क्या? 1/14। अतः 7 सही 1/7% किसका मान है? 1/14 का। निकाल के देख लीजिएगा। 1/14 जो भिन्न है करवाया था मैंने कल, 1/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे 50 तक करवाया था ना। तो 1/14 का मान कितना है? होता है 7 से 1/7%। तो इसके स्थान पर हम यह लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ठीक है मित्रों, अब तिरिया गुणा करके जोड़ दीजिए। 14 × 25 70 की 0 हासिल हुआ 7, 14 चौके 56, 6 7 1 61। एक अंक पे दशमलव तो दशमलव लगा देंगे, प्लस 1/14 61 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 62/14। अगर आप इसको और छोटा करना चाहेंगे तो कितना होगा? 62 है, 31/7 होगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 31 62, 2 7 14। ठीक है, 31/7 होगा। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट ही हमारी ऊर्जा का भंडार होता है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, और बताइएगा जरूर इसके बारे में। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और लिखिएगा, तो लिखिएगा 408 मिटाते हैं पहले इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझिएगा, लिखिएगा 408 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? हम इसको 400 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 400 प्लस 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। 400 को क्या लिख सकते हैं? 400 को 4 लिख सकते हैं, प्लस 8 सही 1/3 किसका मान है? 1/12 का मान है। किसका दोस्तों? 1/12। अब 12 चौक 48, 1 49/12, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगर ऐसा बड़ा वाला प्रतिशत दे, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, अगर बड़ा वाला प्रतिशत दे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक, ऐसे आराम से इसको तोड़ेंगे, ऐसे मान रखेंगे, उत्तर आपके पास होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल और करवा दे इस पर। चलिए लिखिएगा एक सवाल। लिखिएगा 616 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, बदलने का चलिए प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, आराम से समझिएगा, एकदम आराम से। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, 616 है, तोड़ेंगे इसको 600 में, प्लस 16 सही 2/3% में। आराम से तोड़ सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, 600 का क्या लिखेंगे? 6, और 16 से 2/3% हमको पता है 1/6 का मान होता है। अब बताइए कितना होगा? 6 6 के 36, 1 37/6 मिल जाएगा हमको भिन्न रूप में। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, इससे पहले मैंने प्रतिशत पर एक वीडियो जो बनाया है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको ले लीजिएगा। ठीक है, क्या यह समझ में आ रहा है?
ठीक है, बफरिंग नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे अब कुछ बड़े भिन्न होंगे मित्रों, चलिए बड़े भिन्नों को लेते हैं। अभी बड़ी प्रतिशत से बड़ी भिन्न में बदल रहे थे, अब बड़ी भिन्न से बड़ी प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जैसे एक सवाल लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 37/12 है। ठीक है, क्या है, 37/12 है। तो अब दोस्तों 37/12 है, तो हम क्या करते थे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते थे, हमको मिल जाता था। ऐसे करने में ज़्यादा लंबी प्रक्रिया हो रही थी, अतः हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या देखते थे, इसका आधार क्या है, 12 है, तो 1/12 बाहर करते थे। 1/12 का मान क्या होता है, 8 से 1/2%, 8 से 1/2%। ठीक है, इतना समझ में आया। एक मिनट, सॉरी, वही तो हम कह रहे थे, 8 से 1/3% होता है। ठीक है, सॉरी मित्रों, 8 से 1/3% होता है किसका, 1/12 का मान। ठीक है, अब ऊपर 37 है, तो हम इसमें 37 का गुणा कर देंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो भी हमको आंसर मिलेगा। देखिए, इसको दो तरीके से बताएंगे। अगर 37 में 8 का गुणा करते हैं तो करिए, 8 से 56 की 6 हासिल हुआ 5, 8 से 24, 5 29, 24 5 29, 296 इतना। अब 37 का गुणा ऊपर करिए, 37 का 37/3, 296 सहित 37/3%, ये हमको उत्तर मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जबकि हम करेंगे नहीं। ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, ये उत्तर हमको मिल रहा है 296। लेकिन दोस्तों हमने बताया है कि प्रतिशत में भिन्न तो चल जाता है, भिन्न चल जाता है, लेकिन अगर प्रतिशत आ जाए, क्या आ जाए, प्रतिशत आ जाए, तो प्रतिशत जो ऊपर वाला मान रहता है, यानी अंश जो होता है, हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। किससे, हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम 296 प्लस 37 में भाग देंगे, कितना मिलेगा, 12 है, 12 और मिल जाएगा, प्लस 12 तिहाई 36 मिलेगा, प्लस कितना मिलेगा, 1/3, 12 से 1/3 मिल जाएगा, इसको करेंगे तो। ठीक है, 296 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 308 सही 1/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए हम एक तरीका और ढूंढते हैं। ठीक है, 37/12 है, क्या है, 37/12 है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 3 सही 3 माइनस का 3 प्लस 1/12, जैसे यहाँ पर लिखा गया था, 12 से 1/3। देखिएगा, 12 तिहाई 36, 37/12, इसको हम फिर से 37/12 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा, लिख सकते हैं ना। इसको इस रूप में तोड़िएगा, जो ऐसे दिया रहे उसको आसान बनाने के लिए इस रूप में तोड़िएगा। अब ये 3 को कितना लिख सकते हैं हम, 300, प्रतिशत में बदल रहे हैं ना दोस्तों। देखिएगा, जब प्रतिशत से भिन्न बदल रहे थे 300 का मान 3 लिख रहे थे, लेकिन अब हम भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं, तो 3 का मान 300 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत से, वेरी गुड। अब है 1/12 धन 1/12 का मान कितना होता है, 8 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, 1/12 का मान कितना होता है, 8 सही 1/3%। अब ये 300 है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 308 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसान प्रक्रिया से हो रही है, समझ पा रहे हैं। इसको देखेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, बिल्कुल होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा। आप इसको क्या मान सकते हैं, स्मार्ट मेथड मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, ठीक है। आइए एक आध सवाल और लेते हैं। लिखिएगा, 11/12 को बदलिए। चलिए, जैसे इसी प्रकार से लीजिएगा, 11/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप 1/12 का मान जानते हैं, 8 सही कितना होता है, 8 सही 1/3% होता है। 12 है तो 1/12 चुराएंगे, यहाँ से निकालेंगे तो इतना मिलेगा, गुणे 11 करेंगे तो भी यहाँ तो आसानी से मिलेगा। 11 8 88, 11 का 11/3%। ऊपर बड़ा है भिन्न, अभी इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 प्लस 3 त्रिका 9, ऊपर 3 त्रिका 9, 2 सही 3, सॉरी 3 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 88 3 91 सही 2/3% हमको उत्तर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। ठीक है,
हम ऐसे करेंगे नहीं। हमारा है 11/12 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 12 माइनस 1/11, ऐसे करिए 1 माइनस 1/12 कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका भी मान तो कितना होगा, 11/12 ही होगा। देखिएगा 11/12 है, 12 1 का 12, 12 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 11, फिर 11/12 हो जाएगा। ठीक, अब 1 का मान कितना है दोस्तों, 1 का मान कितना है, 1 का मान होगा हमारा 100, प्रतिशत में 100 होगा, प्लस 1/12 का मान कितना होता है बताइएगा। 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, 8 सही 1/3%। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 है, ये है 100, इसको रहने दीजिए, प्लस नहीं है भाई, माइनस, ध्यान रखिएगा, माइनस ऊपर है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब 8 सही 1/3% है, तो ये जो वाला जो मान रहेगा हमेशा इससे 1 बढ़ा करके घटाते हैं। यहाँ 8 है तो 9 घटाएंगे, अगर हम 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 51। कितना मिलेगा दोस्तों, 51। अब 8 के स्थान पर 9 हमने घटा दिया, सॉरी मिल गया हमको कितना, 91, 51 नहीं 91। ठीक है, अब बचा 1/3, 1/3 है दोस्तों, 3 का 1 भाग निकल गया तो कितना बचेगा, 2 भाग, 2/3%। यही हमारा आंसर होगा, 91 से 2/3, 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 2, और नीचे 3 ही है तो 2/3% हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सब कर लेंगे। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात को, या फिर एक उदाहरण और लिया जाए। लिखिएगा, लिखिए एक और उदाहरण। लिखिएगा 38/13 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में आपको समय कम मिलता है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग करेंगे क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 1/13 है, 13 देख के 1/13 का मान निकाल लेंगे, कितना मिल जाता है 7 सही 9/13। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ये भी प्रक्रिया लंबी हो रही है। ठीक है, ये भी प्रक्रिया लंबी हो रही है, तो अगर आप इसमें यहाँ देखेंगे तो 38/13 को क्या कर सकते हैं आप, इस रूप में लिख सकते हैं, 3 माइनस 1/13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा 13 तिया 39, अगर किसी संख्या के आसपास जिससे भाग जा रही है, जैसे 38 है यहाँ पे, नीचे 13 है, तो 13 तिया 39 हम देख रहे हैं इसके पास तक जा रहा है, तो हम इसके आगे तक जाएंगे, 13 तिया 39 माइनस 1 कर देंगे, 38 हो जाएगा, 38/13 हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 3 है, 3 का क्या लिखेंगे, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 300 आराम से होगा। ओके, अब माइनस है, 1/13 का मान कितना होता है, 7 सही 9/13। इतना समझ में आया। ठीक है, अब जब 300 है, यहाँ 7 है, तो हमने बताया कि जो यहाँ पर संख्या रहेगी सही में उससे एक अधिक घटाते हैं, तो 7 है तो 8 हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे 8, तो 300 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 292, प्लस यहाँ से 8 घटाया हमने, अब ये कितना है 9/13 है। ठीक है, कितना है दोस्तों 9/13। अब ध्यान रखिएगा, जब ऊपर वाला जो मान है, जैसे 13 का 9वां भाग है, अब बताइए 13 में से 9 जब चला गया तो कितना बचेगा 4/13 हो जाएगा। ठीक है, 4/13 होगा, अतः यहाँ लिख लेंगे 4/13। 9/13 है, 13 में से 9 घटाएंगे 4 मिलेगा, नीचे वही रखेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा 292 सही 4/13%। इतना समझ में आया आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों हम चलिए अपने मुकाम पर आते हैं, समझते हैं कि मतलब ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाए। थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है, लाइट भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। अब जैसे दोस्तों मान लीजिएगा कोई भिन्न है, कोई भी भिन्न है, जैसे मान लीजिए आपका कितना है 8 सही 1/3% ही था। ठीक है, 8 सही 1/3% ही था, तो ये किसका मान है,
1/12 का, ठीक है। आप कहेंगे कि 1/12 का मान है, तो हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो किसी भी प्रतिशत का जो भिन्न मान होता है, भिन्नात्मक मान होता है, ठीक है, तो उसका जो अंश होता है, अंश क्या होता है, वास्तविक मान होता है। क्या, वास्तविक मान होता है। और ये जो ऊपर हर होता है, ये क्या होता है, इस 12 का प्रतिशत मान होता है। क्या होता है, इस 12 का प्रतिशत मान होता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे समझिएगा, 8 से 1/3 प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/12। हमने कहा जो बटे में होगा, जो नीचे होगा, वह क्या होगा, वास्तविक मान होगा। अतः या फिर कह सकते हैं कि मूल मान होता है, ठीक है, जो चेंजेबल नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला है, अंश है, वह इस हर का क्या है, प्रतिशत मान है। प्रतिशत मान कैसे हुआ दोस्तों, जैसे समझिएगा, 8 से 1/3 प्रतिशत है बराबर 1/12 है, तो हम कहेंगे कि 12 का 8 से ही 1/3 प्रतिशत कितना है, ऐसे 12 का 8 से ही 1/3 प्रतिशत कितना है, 1 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर ऐसे न समझ पा रहे हो तो यहाँ पर हल कर लीजिए। 12 का 8 से 1/3 प्रतिशत, 12 का 8 से 1/3 प्रतिशत मतलब 8 त्रिक 24 1 25/3 प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। देखिए 1 कैसे आता है उसको समझिएगा। इसके नीचे 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो हमको पता है 4 in 1 3 in 2, ठीक है, 2 in 3 सॉरी 4 in 1 2 in 3, ठीक है। चलिएगा अब बताइएगा दोस्तों कि अगर 25 गुणे 12 होगा, 12 है ना, 25 गुणे 12 बटा कितना होगा, ये ऊपर जा रहा है 25 गुणे 12, यहाँ पर 1 जाएगा और नीचे 300 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अब बताइएगा 3 से भाग काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12, ये 25 से 25 चौक के 100, 4 से 4 काटेंगे, हमको क्या मिल गया, 1 मिला ना दोस्तों। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, मूल मान होता है, और ये जो ऊपर होता है इस मूल मान का प्रतिशत मान होता है। जैसे 8 से 12 का 8 से ही 1/3 प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। कैसे होगा, यहाँ पर हमने सॉल्व करके बताया, ठीक है। ऐसे ही ले लीजिए आप 16 से ही 2/3 प्रतिशत, जैसे मान लीजिए 16 से ही 2/3 प्रतिशत है, इसके बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। अब यह जो 6 है दोस्तों, 6 क्या होगा, 6 क्या होगा, मूल मान होगा। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। 6 क्या होगा, मूल मान होगा, ठीक है। 1 क्या होगा, इस 6 का प्रतिशत मान होगा, इस 6 का क्या होगा, प्रतिशत मान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 6 का 16 से ही 2/3 प्रतिशत कितना होता है, 1। 6 का 16 से ही 2/3 प्रतिशत कितना होता है, 1। अगर इसको भी हल करना चाहते तो करिए, 16 से ही 2/3 किसका, 6 का, 6 गुणे 16 से ही 2/3, 16 3 48 2 50/3 प्रतिशत है, तो प्रतिशत को बदलना तो हम क्या कर देंगे, 100 से भाग, ठीक है। अगर 100 से भाग करेंगे तो 50 गुणे 6 कितना, 6 5 30, 300 हो जाएगा, नीचे आएगा 100 गुणे 3, नीचे भी कितना हो जाएगा, 300, 300 काटेंगे कितना मिलेगा हमको, 1 मिल गया, 1। देखिए 6 का 16 से 2/3 प्रतिशत कितना मिला हमको, 1। तो ऐसे ही जितने का भी मान है दोस्तों, जैसे 1/2 का मान जो होता है, 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 1/3 का कितना होता है, जैसे 33 से ही 1/3 प्रतिशत किसका होता है, 1/3 का। अतः हम कहेंगे कि 3 का 33 से 1/3 प्रतिशत कितना होता है, तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। इसी प्रकार से जितने भी भिन्न का प्रतिशत है या फिर प्रतिशत का भिन्न है, वह सबका किसका होगा, वह जो हर होगा उसका जो प्रतिशत होगा, जो ऊपर वाला होगा, वह क्या होगा, प्रतिशत मान होगा, जैसे भी हमने यहाँ पे समझाया। क्या आप लोग इतनी बात समझ पाए? ठीक है, इतनी बात अगर कितना टाइम हुआ, 34 मिनट। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, कल से हम इसके टाइप पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे, सुन लीजिए, ज़रा सा सुन लीजिए और समझ लीजिए। हम कल से पढ़ेंगे प्रतिशत
कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्या? प्रतिशत कमी व वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब मज़ा आने वाला दोस्तों, अब हम सवाल पर लौट आएंगे। ठीक है, 2 लेक्चर तो चला गया, किसमें 2 वीडियो सिर्फ बताने में, आपकी जो भूमिका थी भूमिका तैयार करने में। ठीक है, क्या आप लोग पहले ये बताइएगा समझ में आया कि नहीं, जो भूमिका मैंने बताया है समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जैसे प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न को हम लोग कल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मार्कर क्या है दोस्तों, अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। कितना है? 100%। अगर हम कहें कि इस मार्कर के मूल्य में 20% की क्या होती है? वृद्धि। कितने प्रतिशत की? 20% की। कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि की जाती है। तो अगर 20% की वृद्धि की जा रही है तो कितना हो जाएगा? 120% मान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपने आप में 100 है, 20% और बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 120। अगर कहा 30% तो 130% हो जाएगा। 40% कहेगा तो 140% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कहा कि इस पेन के मूल्य में 10% की कमी की जाए, क्या? कमी, तो 100 में से अगर 10% कम करेंगे तो कितना होगा? 90% हो जाएगा। अगर 20% कम किया जाएगा तो 80% हो जाएगा। 40% कम किया जाएगा तो 60% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे कल देखते हैं इसी प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कल से इसको देखते हैं। कल से टाइप शुरू हो जाएगा। एक कम से कम 2 टाइप एक दिन में ख़त्म करेंगे, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी ये दूसरा वीडियो है, 3-4 वीडियो और आएगा, कम से कम 4 से 5 वीडियो सोच रहे हैं आराम से अस्थायी रूप से आप लोगों को बताया जाए, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।